हेलो एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का पहला दिन और शुरुआत किया मैंने अपनी माता रानी से। आप लोग देख लीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है। भगवान जी माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, ऐसा करते हैं हम। आप सब हमेशा खुश रहो, सब लोग हमेशा खुश रहें, यही प्रार्थना माता रानी से। ये ऐसा ही आज का दिन है। और ये है सुबह का, जब घर में हमारे यहाँ गांव होता है ना, गोबर से लिपाई होती है, तो ये हो रहा था। उसके बाद लिपाई होने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहीं पे हमारा जो होता पूजा का स्थान है, क्योंकि हमारा घर आप देख सकते हो सारा गिर चुका है और बहुत ज़्यादा गर्दा, मतलब मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा कमरा में सब जितने भी हैं 2-3 कमरे हैं तो उसमें आ जाते हैं। और एक ही कमरा है हमारे पास जो हम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हस्बैंड बोले चलो ठीक है हम कुछ कर लेते हैं, तो पानी डाल रहे हैं ताकि मिट्टी थोड़ा सा बैठ जाए तो मेरे कमरे में कम आएगी। मतलब ज़्यादा आप समझ सकते हो ना कि एक ही कमरा है और उसमें सब कुछ मैनेज करना होता है। जब मिट्टी आ जाती है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप सामने देख सकते हो बगल में एक लोग का घर बन रहा है, तो उन्होंने सामान रखा हुआ कुछ, यहाँ पे सीमेंट रखी हुई है और लिपाई हो गई है। और ये भाभी का सिलेंडर रखा हुआ है जाने के लिए, मतलब यहाँ गाड़ी आती है ना तो इसलिए निकाल दिया गया। और ईंटा सारा लगा हुआ है। वहाँ हस्बैंड अपना काम कर रहे थे और मैं उसके बाद आई अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो नवरात्र का पहला दिन होता है, इस दिन हस्बैंड और मैं दोनों व्रत रखते हैं। तो मेरा तो 9 दिन का रहता है, लेकिन उनका पहला और आखिरी दिन का होता है, तो इसीलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं और अपना वो काम कर रहे हैं। इधर दीदी मतलब जिठानी की लड़की सौम्या ये अपना काम कर रही थी। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं घर में आज। तो इन्होंने गोबर लेके अपना कलश बनाना शुरू कर दिया है। कलश का जो होता है ना हमारे गांव में तो गोठना बोलते हैं, आपके गोठ लो, आप सब क्या बोलते हो पता नहीं, तो गोबर से गोठा जाता है। तो ये कर रही हैं सौम्या। और वो नहा चुकी थी। मैंने कहा अपने बाल तो हटाओ, बोल रही थी रहने दो। तो उन्हें वीडियो में आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, नहीं रहना चाहती हो सामने, तो इसीलिए मेरी वीडियो में कोई आता नहीं, तो मैं ब्लॉग बनाती भी नहीं, क्योंकि मेरा जो फैमिली वो कुछ अलग टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे सारी जो मूर्ति और तस्वीर थी वो सब साफ करके रखी गई हैं। देख सकते हो अभी कोई मंदिर या कोई कमरा नहीं है हमारे यहाँ कि हम रख पाएँ, अच्छे से स्थापना हो। बस ऐसे ही बरामदा जो होता है ना, गांव में होता है ना बरामदा, तो हम उसी में ऐसे एक पटरा लगा के और उसी पे रख देते हैं। नीचे एक बहुत छोटा सा पीढ़ा, तो उस पर सब रख देते हैं। बगल में कलश है, तो ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, क्या करें। आप समझ सकती हो, जिसके पास मजबूरी हो गए क्या कैसे कर सकता है। तो मेरे पास भी ऐसा ही कुछ है। हमारे यहाँ कुछ ये भी नहीं है कमरा या मंदिर, तो हम ऐसे करते हैं। और एक ही कमरा हमारे यहाँ, तो गांव में जैसे बाहर होता है ना शहर में, तो उस कमरे का जो सारा लुक होता है वो अलग होता है। और गांव का जो होता है उसमें हम भले ही एक ही कमरा, अगर हम बोलते हैं ना कि हम एक ही कमरे में सब कुछ करते हैं, तो सब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या शहर में नहीं रहते हैं। तो शहर में रहते हैं भाई, लेकिन शहर का जो रहन सहन होता है वो अलग होता है, गांव का अलग होता है। गांव में सारी गृहस्थी जो होती है वो भी संभाल कर रखना होता है। सारा काम हो जाने के बाद हम नहा लिए और नहा के आके बैठ गए, क्योंकि ये भी बहुत टाइम लगने वाला है पूजा के लिए। पंडित जी बहुत टाइम बाद आते हैं, हमें पता है। हमारे गांव में सबके घर पे पूजा हो जाता है ना लगभग, तब आते हैं। और ये देखो बेड का क्या हालत हो गया है, क्योंकि मेरा जो भी सामान था मेरे हस्बैंड ने सब फैला दिया। वो तैयार हो रहे थे, बस उतने में ही उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। वो सारा जितना कपड़ा था वो क्या बोलते हैं कुर्सी पे, सारा उन्होंने लेके फेंक दिया, बेड पर रख दिया है। अब हमारा काम है कि पूजा हो जाए तो उसके बाद हम इसे सब समेटें। तो बैठे थे, सोचा चलो। और यहाँ पे कूलर पंखा सब चल रहा, तो मैं बोल नहीं सकती थी। तो हम लोग पूजा करें। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, आप लोगों से बात कर रही थी तब हम कुछ और कैसे क्या करना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि कूलर चल रहा था और बाबू सो रहा था, अगर मैं बंद कर देती तो दिक्कत होती। और ये मेरे बड़े बेटे, मेरा बड़ा बाबू लक्ष्य, इसे चोट लग गई है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सूजन आया हुआ उसके हाथ पे। बस सोच रहे हैं कितना बुरा टाइम चल रहा है मेरे लिए, कुछ पता नहीं है। और मैं यहाँ पे बहुत सारी आपसे बातें कर रही थी उस टाइम पे, दिल में बहुत सारी बातें थी और आप लोगों से शेयर कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाया।
और सारा कुछ एक यही मेरी में है, फ्रेंड इसी है कमरे में। कुमकुम द नेचुरल ब्यूटी का चैनल है, तो खाना, उन्होंने कहा था कि सारा मैंने देखा नहीं तुम्हारे बाबू को। तो ये देखिए मेरा बाबू है, ये बड़ा वाला, और इनके दांत में ना कीड़े लग गए हैं, तो आगे के दांत आप देख सकते हो कैसे हो गया है। और ये मेरा बाबू, बड़ा वाला बाबू, इसका नाम लक्ष्य ये है, ये मोती लग गई और जो लेटा सोया हुआ है वो उसका नाम देव ये है। लगी है ना इसमें। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे लग गया ये। मैं बोली हाँ ठीक है, ये हो सकता है ये जो मोती लगी ना इसकी वजह से काटती है, कुछ काटती तो नहीं है गड़ गया लेकिन होगा, यहाँ ठीक। चुभ जाती है ये। तो ये तो हो दिखा सकता रहे है हैं ये नहीं, हाँ लग ऐसे, गया हाँ हो ऐसे। तो बहुत सारी बातें करती हैं, और इनकी बातें आप और सुनो, बाबू सो कुछ गए सुन हैं। लीजिएगा अभी क्या क्या वहाँ पे कैसे बोल सारा रहे थे। बिस्तर रखा हुआ है मेरा, जो मैंने धुला था अपने लिए डालने के लिए बेड पर। और ये देखो इनकी मस्ती सूझ रही है, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ उनके सामने तो बस इनका शुरू हो जाता है। ये गंदी बात है ना, गंदी बात है, जानते हो फिर भी गंदी बात करती हूँ। तो देखिए सारा रखा हुआ, अभी मेरा जो कपड़ा है साफ बने मतलब धुला था, और जो बाहर द्वार पे डाल दिया था ना, तो इस साथ फोल्ड करके रखे थे। और हस्बैंड से कहा कि मेरा जो साफ कपड़ा है वो हटा के अलग रख दो, तो उन्होंने मतलब सारा एक ही में रख दिया है। तो अभी उसे स्टडीज करना है क्या। हाँ बताइए बताइए बताइए। पंडित जी आ जाए तब पूजा भी करना है, और मेरा बाबू पूजा करेगा क्या, करोगे? नहीं आप नहीं करोगे, आपने तो बिस्किट खा लिया है। और तो फिर दूध भी पी लिया, दूध नहीं पिए, दूध पी लिए हैं और बिस्किट खा लिए हैं। और क्या खाए हो? टॉफ़ी खाई है। कौन सी टॉफ़ी खाई? पल्स टॉफ़ी खाई है। मेरे बाबू को पल्स टॉफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई, तो उसके लिए पापा उसके पल्स टॉफ़ी लाते हैं, जो पल्स टॉफ़ी आती है ना वो वाली। तो इसीलिए, क्योंकि आप अपने टीथ दिखाओ, टीथ दिखाओ, सारे कीड़े लग गए हैं इनके दांत में, सारे कीड़े लग गए हैं। तो इसीलिए इन्हें मना किया था चॉकलेट मत खाया करो। तो चॉकलेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम है, वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने को मिलता है। गाँव वाले जहाँ कहाँ चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, ना खाएं चॉकलेट नहीं, तो इनके लिए थोड़ा कम हो गया अभी। चालू दिया। हाँ चालू भुजिया खा सकते हो। नमकीन कौन जानता है चालू भुजिया, बताना जरूर कमेंट में कि कौन जानता है चालू भुजिया के बारे में। खाते हैं। मैं खाता हूँ, आप तो खाते ही हो। मैं खाते। आप खाते हो चालू भुजिया, क्योंकि हमारे गांव में चालू भुजिया बहुत ज़्यादा मिलती है ना। तो अच्छा लगता है खाने में, मुझे भी बहुत पसंद है, टेस्टी होता है। कुप्ती मिलता है। हाँ खूब चीज़ मिलता है यहाँ पे, खूब सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ पे। और हम कहाँ से हैं? आपके गांव का क्या नाम बेटा? अपने गांव में हाँ? आरती। मेरा नाम है आरती। हाँ। अच्छा, और पापा क्या बोलते हैं? दीनू। और आपका नाम क्या है? मेरा हाँ लक्ष्य। नहीं देखो, नहीं आपका नाम है आरव, बोला करो आप, लक्ष्मण बोला करो। नहीं बोलते आरव। आरव, हाँ आपका नाम आरव, आरव चंदेल है ना। हाँ। और बाबू का नाम है देव चंदेल, क्योंकि हम लोग चंदेल हैं। तो मतलब चंदेल ठाकुर में जो आता है ना, बैस चौहान बहुत सारे ठाकुर होते हैं, तो हम लोग हैं ठाकुर में कौन से? चंदेल। आरव 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 चंदेल मेरा बच्चा। सो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसकी बातें जो हो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, आप लोग बोर हो जाओगे इसकी बातें सुनते सुनते। तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। उसके बाद ये देखिए 1:30 बज गए थे पंडित जी के आने में। तो पंडित जी आए और सब बता रहे हैं ये लाओ वो लाओ, तो सब रखा हुआ था, बस वही सब कर रहे हैं अपना जो होता है ना, इकट्ठा करके सारा सामान। तो पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या करना है। तो भाभी अपना बैठ के बता रही थी ऐसे ऐसे करो, मतलब ऐसे ऐसे करो क्या, भाभी से वो बोल रहे थे कि ऐसे क्या कैसे करना है, कहाँ कौन सा चीज़ रखा हुआ, तो वही दे रही थी। और ये देखो अंश ने रिकॉर्ड किया था, और देखो कैसे रिकॉर्ड किया, इसीलिए मैं किसी से नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे बाबू खड़ा था। उसके बाद ये देखिए पूजा हो गया हम लोगों का, तो स्थापना हो गई है।
बस माता रानी से ये प्रार्थना है कि ऐसे अच्छे से निपट जाए, ये सारा हो जाए, नवरात्र पार हो जाए, क्योंकि मेरा छोटा सा बाबू मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद जब मैं बाहर पूजा कर ही रही थी तभी हस्बैंड आ गए। उसके बाद जल्दी से मैंने आलू फ्राई किया और ये घी इतना ज़्यादा मुझे बेकार लगा, मैं क्या बताऊँ। जैसे मिर्चा डाला ना, बस मिर्च डालती है तो ये पता नहीं कैसे हो गया। उसके बाद टमाटर डाल दिया, टमाटर डालने के बाद नमक डाल के मैंने इसे थोड़ा सा चलाया। और आप देख सकते हो इस टाइम का जो टमाटर होता है ना बहुत ज़्यादा पका होता है तो बहुत ज़्यादा से गल जाता है। उसके बाद मैंने आलू डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लिया है ये आलू और टमाटर मिर्च जो भी डाला था। और पता नहीं आपको मालूम है, जब मैं इतनी जल्दी काम करती हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ तो मुझसे मिस्टेक होती ही है। तो मैं इतनी जल्दी में थी कि पता नहीं, मतलब 2-3 टुकड़े तो आलू के इधर उधर हो ही गए थे, आप देख सकते हो। मतलब इतनी जल्दी मैं कर रही थी। हस्बैंड बोल रहे थे क्या कैसे कर रहे हो। मैं बोली बस आप चुप रहो, जल्दी से हो जाए, और नहीं तो वो चले जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता कि पूरा दिन ऐसे रह जाएंगे। इसीलिए मैं सोच रही जल्दी सो जाए, क्योंकि बाहर गए थे और उस टाइम पे आगे पानी पी, मतलब नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल सकते हो आप, फलाहार हम लोग बोलते हैं, तो फलाहार करने के लिए वो आए और अगर नहीं मिलता है तो ऐसे चले जाते। मैंने कहा जल्दी से हो जाए बस। तो हम दोनों के लिए बनाया था, ये दोनों टाइम के लिए हो गया था, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे इतने आलू खा लिए हम लोगों ने। और ये देखो हस्बैंड की प्लेट है और चाय उन्होंने ले ली थी, और जो मूंगफली दाना आता ना उसे भून लिया था तो हो गया है। और ये है मेरे देव बाबू, जो कि इनका काम है ख़त्म नहीं होता, क्या कैसे करना है कुछ पता नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पानी गिरा देंगे और जहाँ देखो तहाँ वहाँ पे लाके जो कपड़ा रखा रहेगा वो कपड़ा लाके फेंक देंगे, यही काम है इनका। और ये देखो मेरे साहब हैं, मतलब मेरे हस्बैंड है। ये पहली बार मैंने अपने वीडियो में लेके आई हूँ, और इनसे जब इन्होंने देखा कि मैं बैठ के इन्हें दिखा रही हूँ तो बोले मुझे मत दिखाओ। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं दिखा रही हूँ, बस ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बोलते हैं मुझे थोड़ा सा शर्म कैमरा के सामने आने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और मैंने जो छिलका रखा था पानी, वो उसी में से बस गिलास से निकाले जा रहा था तो बाहर लेके जाके फेंक दिया रहा था। गर्मी हो रही है आज, और इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं क्या ही वो बताऊँ आपसे। और आपको मालूम मेरा घर पूरा घर गिर गया है। सिर्फ एक ही कमरा है जिसमें मैं रह रही हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ पे, सारा गिर गया है। तो आप समझ सकते हो गांव में इतना ज़्यादा धूप है और कितनी ज़्यादा गर्मी है, और एक ही कमरे में रहना कितना मुश्किल होता है। तो गांव में मुश्किल होता है, बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बाहर की बात करें, हम गांव की बात कर रहे हैं। तो गांव में एक ही कमरे में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना कि गांव में होता है ना कि बहुत ज़्यादा गृहस्थी वाला सामान आ जाता है, घर पे रहता है कि हमें ये भी रख लो वो भी रख लो। बाहर है तो जितना हमें ज़रूरत है उतना ही सामान हम ला के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होता है सारा तो उसे भी रखना पड़ रहा है, तो रखना पड़ता है। मेरे सारा घर अच्छा था, उसके बाद सारा गिर गया। बारिश के टाइम पे सारा घर गिर गया, क्योंकि मेरा घर जो था वो कच्चा था तो गिर चुका है। अब भगवान जाने कब मेरा घर बनेगा। चलो थोड़ी देर आपसे बात कर लें, उसके बाद आगे अपना काम शुरू करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है नल के पास तो हम कुछ काम कर नहीं सकते नल पर। इतनी गर्मी में जब बाहर निकलो ना तो हाय राम क्या होता है पता नहीं। आपको दिखाया था ना, अभी मैं फिर से दिखाती हूँ आपको कितनी ज़्यादा धूप है और मेरे घर का क्या हालत हो गया है अभी इस टाइम पर। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, ये हस्बैंड का काम है, उन्होंने कहा यहाँ पे सारा रख दो, मैं बाद में सही कर दूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं किए, वो चले गए। उनका काम जो है ना वो ऐसा ही होता है। ये देखो इतनी ज़्यादा धूप है कि कमरे से बाहर निकलो ना तो मेरा तो फेस ही नहीं दिख रहा कहाँ पे मैं हूँ। तो ये बरामदे का है, उसके बाद पूरा घर जो गिर गया ना वो देखो कैसे गिरा हुआ पड़ा है, ऐसे बिखरा सा है। कोई ये मत बोलना कि कैसे क्या कहाँ पे रखा हुआ, क्योंकि दो बच्चे मेरे हैं और 2 जेठानी के भी हैं, तो सब मिलके उधम मचाते हैं
और ये घर गिरा हुआ है तो इतना ज़्यादा इसका ध्यान भी नहीं दिया था कि हाँ हाँ ऐसे करो ऐसे करो। जब बनेगा तब देखते हैं क्या कैसे होता है। अब इतनी धूप में और इतनी गर्मी में कोई कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय गाइस।